तो हेलो मेरे प्यारे दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? मैं रोहित चौहान आपका अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल फिजिक्स हाउस में तहे दिल से स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज का जो हमारा जो टॉपिक है वो बहुत ही अच्छा टॉपिक है। तो बहुत छोटा सा वीडियो होने वाला है। देखिए, आज हम बात करेंगे भाई इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में। इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में बच्चों बात करेंगे। उसके बाद फिर हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। ठीक है बच्चों। दोस्तों देखिए, हम लोग चलते हैं अपने टॉपिक पर। देखिए, हम पहले डिफिनीशन की बात कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग समझते हैं। देखिए, द्विध्रुव इलेक्ट्रिक डाइपोल विद्युत द्विध्रुव क्या है। देखिए थोड़ा सा अगर चमक भी रहा होगा तो मैं उसको लिख कर से आप लोग को कंप्लीट कर दूंगा। अल्प दूरी पर स्थित दो समान परिमाण एवं विपरीत प्रकृति के आवेशों से मिलकर बने निकाय को विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये जो इलेक्ट्रिक डाइपोल है ना, यह एक सिस्टम है। ऐसा सिस्टम है जिसमें दो आवेशों का होना जरूरी है, जिसमें दो आवेशों का होना बहुत ही जरूरी है। और इनके बाद देखो, कुछ इनके पास प्रॉपर्टीज भी होनी चाहिए। पहला प्रॉपर्टीज ये होना चाहिए कि अगर दो आवेश हैं तो दोनों आवेशों का परिमाण इक्वल होना चाहिए। उनका जो मैग्नीट्यूड है वो क्या है भाई, इक्वल होना चाहिए। अगर एक आवेश पर 2 माइक्रोकूलाम का आवेश है और दूसरे आवेश पर 3 माइक्रोकूलाम का आवेश है, तो ऐसा निकाय हमारा कोई द्विध्रुव नहीं कहलाएगा। इनका इक्वल होना जरूरी है। एक आवेश का जो परिमाण अगर 2 माइक्रोकूलाम है तो दूसरे भी आवेश का जो परिमाण वो भी 2 माइक्रोकूलाम होना ही चाहिए। ठीक। उसके बाद फिर क्या है, इनकी जो नेचर है, इनका जो प्रॉपर्टीज है वो क्या भैया, विपरीत होना चाहिए। अगर एक आवेश धन आवेश होना चाहिए तो दूसरा ऋण आवेश होना चाहिए। और इनके बीच की दूरी बच्चों बहुत ही अल्प होनी चाहिए, बहुत कम। ऐसा नहीं कि दो आवेशों के बीच की दूरी 1 सेंटीमीटर हो, तो ये दूरी काफी अधिक हो गई। 1 सेंटीमीटर की दूरी भी इनके बीच की दूरी क्या भाई, बहुत अधिक हो गई। अल्प दूरी होनी चाहिए बच्चों, लगभग माइक्रोमीटर से कम ही दूरी हो तो अच्छी बात है। से कम ही दूरी हो तो क्या है, अच्छी बात है। तो हमारा एक इलेक्ट्रिक डाइपोल हमारा कहलाएगा। देखिए हम बात करें क्या, देखिए एक हम लोग का प्लस क्यू माना है और दूसरा हमने माइनस क्यू माना है। देखिए यह भी जिस टाइप का क्यू है, यह भी उसी टाइप का क्यू है। मतलब कि इनका जो मैग्नीट्यूड है, इस वाले चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या है, वही है। और इनके बीच की दूरी बच्चों आप डी भी मान सकते हैं, आप डी भी मान सकते हैं। इनके बीच की दूरी टोटल है बच्चा, आप डी भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ध्यान रहे, डेरिवेशन को आगे हम लोग को इससे संबंधित फार्मूले आएंगे कि किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल से विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना। तो उस कंडीशन में हम लोग एक अपने सुविधा अनुसार ये जो डिस्टेंस है ना, इसको हम लोग मान लेंगे 2L। क्या मान लेंगे बच्चा, 2L मान लेंगे। क्या मान लेंगे, 2L मान लेंगे। क्लियर है कि नहीं है। देखिए इनके बीच को जो डिस्टेंस है ना, वो D इक्वल हम लोग मान लेंगे भैया 2L। कोई प्रॉब्लम नहीं बच्चों, D भी मान सकते हैं और 2L भी मान सकते हैं। 2L हम लोग लेंगे अपने स्वेच्छा से, अपने आसानी इसके लिए, मतलब ताकि हम लोग को आगे का जो फार्मूला है, जो डेरिवेशन है, जो बातें हैं, उसको हम लोग आसानी से उसको लोग प्रूफ कर सके, निकाल सके। तो देखिए इलेक्ट्रिक डाइपोल को
होने के लिए पहले वो यौगिक, वो कंपाउंड हमारे इलेक्ट्रिक डाइपोल हो सकते हैं जिनमें कम से कम दो आवेशों का होना जरूरी है। अधिक दो होने ही चाहिए, ना ही दो से कम ना ही दो से अधिक। ऐसा निकाय यदि अगर उसमें दो से अधिक निकाय है तो हो सकता है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन कम से कम दो होने ही चाहिए। देखिए अगर मैं कुछ ऐसे निकाय की बात करूं कि यहां पर एक प्लस क्यू चार्ज है, यहां पर एक माइनस क्यू चार्ज है, यहां पर भी एक माइनस क्यू चार्ज है, तो देखिए यह एक निकाय बन गया। तो ये दोनों चार्ज मिलकर एक इलेक्ट्रिक डाइपोल बनाएंगे और ये दोनों चार्ज मिलकर भी एक इलेक्ट्रिक डाइपोल बनाएंगे। ऐसा भी हो सकता है, ऐसी बात नहीं है कि नहीं होगा, ठीक है ना, लेकिन कम से कम दो चार्जों का होना जरूरी है दोस्तों। आई बात समझ में क्या? लग देखिए हमने यहां पर कुछ कंपाउंड लिए, कुछ यौगिक लिए हैं जो कि इलेक्ट्रिक डाइपोल का बहुत ही फेमस एग्जांपल है बच्चा। H2O, क्लोरोफॉर्म, अमोनिया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है ना, जल, क्लोरोफॉर्म, अमोनिया, ठीक है ना, हाइड्रोलिक अम्ल हो जाएगा हम लोग का HCl, फिर CO। तो बच्चों कुछ थोड़ा सा तबीयत की कुछ प्रॉब्लम चल रहा है, ऐसी कोई बात नहीं है। वीडियो लेट आया है इसलिए क्योंकि मेरा थोड़ा सर दर्द बहुत तेज। अभी भी देखिए रात के बज रहे हैं 12, रात के 12 बज चुके हैं। कोई बात नहीं, आप लोग के लिए हम इतना मेहनत कर रहे हैं, तो भाई जब तक हम मेहनत करते हैं तब तक आप लोग को भी हमारा वीडियो को लाइक कर देना चाहिए, थोड़ा आप लोग को कमेंट भी कर देना चाहिए, ताकि मुझे भी थोड़ा सा एक एनर्जी मिले, ताकि मैं आप लोगों के लिए बेहतरीन से बेहतरीन वीडियो ला सकूं। अगर आप लोग न्यूमेरिकल लगाना चाहते हैं बच्चों, तो मुझे आप लोग न्यूमेरिकल के लिए आप लोग कमेंट बॉक्स में डालिए कि हाँ सर आप न्यूमेरिकल करवाइए, तभी मैं आप लोग को न्यूमेरिकल अच्छे से करवा पाऊंगा बढ़िया से। क्योंकि आप अगर कहते हैं ना तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है कि भाई बच्चों का डिमांड है, स्टूडेंट्स मेरे वीडियो पढ़ रहे हैं, वो न्यूमेरिकल के लिए मुझे कह रहे हैं, तो मैं आपको बेहतरीन से बेहतरीन न्यूमेरिकल स्टूडेंट, ऐसे न्यूमेरिकल जो कि IIT JEE नीट में आए हुए हैं बच्चों, ठीक है ना, मैं उस टाइप के न्यूमेरिकल आपको करा दूंगा। लेकिन थोड़ा सा उसको आप लोग कहेंगे तब, आप लोग थोड़ा हमें कहिए कि नहीं हाँ सर न्यूमेरिकल आप करवाइए, तो मैं आपको इजी से लेके जीरो से लेके हीरो तक मैं आपको न्यूमेरिकल करवाऊंगा, ठीक है ना। और चलिए अच्छा हम लोग चलते हैं भाई। अब ये तो बातें हो गई, हम लोग को पता चल गया कि इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है। एक ऐसा सिस्टम होना चाहिए जिसमें दो आवेशों का होना कंपलसरी है और दोनों आवेशों का मैग्नीट्यूड होना जरूरी है और दोनों की प्रकृति विपरीत होना भी जरूरी है और उनके बीच की दूरी क्या बहुत ही अल्प होती है। हम लोग चलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट या द्विध्रुव आघूर्ण डाइपोल मोमेंट। अब देखिए बच्चों इलेक्ट्रिक डाइपोल ये कहता है, अब देखिए ध्यान से, मैं इस मार्कर को कह रहा हूं ना, देखिए इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इस वाले सिरे पर मैंने एक क्यू चार्ज रख दिया, इस वाले सिरे पर भी मैंने एक क्यू चार्ज, यहां पर प्लस क्यू यहां पर माइनस क्यू, इनके बीच की दूरी 2L, क्या बच्चों 2L, ठीक है ना। अब देखिए मुझे इलेक्ट्रिक मोमेंट डाइपोल मोमेंट निकालना है, तो डाइपोल मोमेंट का मतलब क्या हुआ बच्चा कि डाइपोल मोमेंट निकालने के लिए इन प्लस क्यू माइनस क्यू चार्ज में से किसी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड, चाहे आप प्लस चार्ज का मैग्नीट्यूड लीजिए चाहे आप माइनस चार्ज का मैग्नीट्यूड लीजिए, उनके नेचर से नहीं मतलब है, उनका केवल मैग्नीट्यूड चाहिए, मुझे उनका केवल परिमाण चाहिए। इनमें से किसी एक चार्ज का परिमाण इनटू इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी का जो रिजल्ट आता है उससे ही हम लोग कहते हैं डाइपोल मोमेंट। क्या कहते हैं डाइपोल मोमेंट। क्या कह रहा है, द्विध्रुव के किसी एक आवेश के परिमाण तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं, गुणनफल को द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। देखो बच्चों द्विध्रुव आघूर्ण को हम लोग कैपिटल P से डिनोट करते हैं, कैपिटल P वेक्टर, ये एक सदिश राशि होती है बच्चों,
इलेक्ट्रिक डाइपोल जो मोमेंट है वो क्या होता है, हम लोग की एक सदिश राशि होती है। अब देखिए ये प्लस क्यू है बच्चों, ये क्या है बच्चों माइनस क्यू। इन दोनों आवेशों में से किसी भी एक चार्ज का मुझे मैग्नीट्यूड चाहिए, मुझे इनके नेचर से मतलब नहीं, मुझे इनके नेचर से मतलब नहीं। अब ध्यान रहे, ठीक है ना, जब भी आप लोग विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते समय चार्ज का जो मान आता है उसे हम लोग उसके नेचर के साथ नहीं रखते हैं, ठीक है ना, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमारी एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो माइनस चार्ज होगा तो वो खुद बता देगा किधर डायरेक्शन जा रहा है, ठीक है नहीं, आई कि नहीं बात समझ में। देखिए जो डाइपोल मोमेंट होता है इसकी जो दिशा होती है बच्चों वह माइनस चार्ज से प्लस चार्ज की ओर, ये जो पी वेक्टर है ना बच्चों इसकी जो दिशा होती है वह माइनस चार्ज माइनस क्यू से प्लस क्यू की ओर। ये जो पी है ना इस पी वेक्टर का, देखो बच्चों ये तो पी वेक्टर, इस तीर को ऐसा मत कह देना कि यह जो तीर है वह बता रहा है प्लस, बनी ये तीर बता रहा है कि ये पी वेक्टर है, ये पी क्या है सदिश राशि है। लेकिन ये बड़ी वाली तीर मैंने बताया कि ये जो बड़ी वाली तीर है वह माइनस क्यू से प्लस क्यू की ओर है। अगर मैं इस पॉइंट को अगर मैं ए मान लू, इस पॉइंट को अगर मैं बी मान लू, आई कि नहीं बात समझ में, तो इसका जो डाइपोल मोमेंट है इस डाइपोल मोमेंट की जो डायरेक्शन होगी वह बी से ए की ओर होगी, जो कि ये तीर बता रहा है। ये तो जो तीर है ना ये तो ये केवल ये बताता है कि ये जो पी है ये पी सदिश राशि है, आई कि नहीं बात समझ में। ये तीर बताता है कि इसमें दिशा होती है, ठीक है ना, ये तीर ये नहीं बता रहा है कि ये दिशा किधर से किधर है, इसकी दिशा किधर से किधर है ये मैंने बड़ी तीर बनाई रखी है, आई कि नहीं बात समझ में। अब देखिए इसकी जो डायरेक्शन होती है जो माइनस क्यू से प्लस क्यू की ओर होती है, माइनस क्यू से प्लस क्यू की, इसे आप लोग रट लो, इसे आप लोग रट लो, आई की नहीं बात समझ में कि डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन माइनस क्यू से प्लस क्यू, चलो मेरे साथ बोलो, माइनस क्यू से प्लस क्यू की ओर, माइनस क्यू से प्लस क्यू की ओर, माइनस क्यू से प्लस क्यू की ओर, माइनस क्यू से प्लस क्यू की ओर। अगर नहीं बोले हो तो समझ लो कि आप अपने आप को धोखा दे रहे हो, ठीक है ना। वीडियो को पीछे करके फिर से जितनी बार मैं बोला उतनी बार बोल लो, ठीक है। अब देखो बच्चों हम लोग इनके मात्रक की बात करते हैं, तो देखिए Q का मात्रक कूलाम होता है, ये लंबाई है बच्चों, लंबाई का मात्रक मीटर, इनका मात्रक क्या है कूलाम मीटर हो जाएगा। और इनका जो बीमा क्या होगा भैया एम, देखिए कूलाम का बीमा क्या होता है 80 होता है ना, तो 80 हो गया, मीटर की बीमा क्या होती है एल होती है, तो मैंने इनको सीक्वेंस के रूप में लिख दिया है MLTA, तो m के पावर 0, l के पावर 1, t के पावर 1, 1 के पावर 1, ये इनका हो गया बेटा बीमा, करेक्ट। अब देखिए ये जो चीजें हैं बच्चों ये चीजें आपको बहुत जगह से नहीं मिलने वाली, ये मैं पहले बता दे रहा हूं, ये आपके नॉर्मल से की बुक में नहीं मिल, जो बुक आप लोग के पास है उस बुक में तो मेरा पूरा दावा है कि ये चीज आपको नहीं मिलने वाला। तो देखिए जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट का जो एक अदर जो यूनिट होता है वो होता है बेटा डे बाई, क्या होता है डे बाई, है जी, इसको बाई चढ़ गया है इसको कैसा है, इसको बाई चढ़ गया है और इसको रोज बाई चढ़ता है, समझे नहीं समझे। इसको क्या करता है, इसको डाइपोल क्या था भैया डाइपोल, देखो भैया एक ट्रिक ले लो, इसको क्या भैया डाइपोल, डाइपोल का अन्य मात्रक क्या होता है डाइपोल, डाइपोल डी से डेबाई है, क्या ही है डेबाई है, आई के नहीं समझ में डेबाई है, आई के नहीं समझ में डेबाई, डाइपोल का मात्रक का डेबाई, मतलब कि रोज इसको बाई चढ़ता है, डे का मतलब दिन होता है ना, अब बाई का मतलब समझते हो जैसे कि बाई मार दिया किसी को लग कहीं लिखते लिखते उंगलियां टेढ़ा होता है बाई मारता है, बाई समझे ना समझे आए ना, तो डे बाई इसको दिनों में बाई मारता है, डाइपोल का मात्रक क्या हो गया डाई, अरे डे बाई ना जी, देखो एक डे बाई बराबर कितना होता है, एक डे बाई बराबर होता है 3.3 गुणित 10 घाते -3, 3.3
गुणे 10 के घात -30 कूलाम मीटर। आई की नहीं बात समझ में, कूलाम मीटर आई बात समझ भैया, ठीक है। तो मेरे ख्याल से अब कोई दिक्कत नहीं है। इलेक्ट्रिक डाइपोल किसी एक आवेश के परिमाण तथा इनके बीच की दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। इलेक्ट्रिक डाइपोल की डायरेक्शन -q से +q होती है। इसका मात्रक कूलाम मीटर होता है। बीमा इसका m नॉट l t a, ठीक है। इसका एक अन्य मात्रक डेवाई होता है। d से डाइपोल, d से डेवाई हो गया, तो 3.3 × 10⁻³ कूलाम मीटर हो गया, ठीक है। एकदम चकाचक है, फिक्स है ना। देखो भाई, तो इसके बाद देखिए हम लोग अब एक थोड़ा सा और बातें करेंगे हम लोग, ठीक है। तो देखिए मेरा कपड़ा खींच रहा है। देखो बच्चों, मैं आपको बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूं, मैं इसको साफ करूंगा, ठीक है ना। अभी आप लोग कहीं जाइए नहीं जब तक मैं साफ कर रहा हूं वीडियो, तब तक आप वीडियो को लाइक कर दीजिए बच्चों, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो आपसे मेरा निवेदन होगा कि आप जरूर वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आप लोगों को मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। क्या करती रहे? मिलती रहे। अब देखो बच्चों, अब मैं आपसे कह रहा हूं कि कोई एक ऐसा मटेरियल, जैसे कि बात करें भाई डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल, ठीक है ना। डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल, मैं डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल की बात कर रहा हूं, जैसे कोई प्लास्टिक हो गया, ऐसी चीजें, ठीक है ना। डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल, मैं किसी मेटल की बात नहीं कर रहा हूं। अब देखिए ध्यान से, कोई अगर डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल है बच्चों, इस डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल के अंदर क्या होगा भाई, हमारा एक धन आयन भी होंगे, ठीक है ना। कोई एक डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल का मैं परमाणु की बात कर रहा हूं। देखिए एक परमाणु, इसको है डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल का कोई परमाणु है, डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल परमाणु है, तो भैया इसका नाभिक भी होगा, इसमें कुछ इलेक्ट्रॉन भी होंगे जो कि इसके कक्षा में भाई वो भ्रमण कर रहे होंगे ना, आए कि नहीं समझ में। तो देखिए भ्रमण कर रहे होंगे बच्चों, तो ये माइनस इलेक्ट्रॉन है भाई, क्या देखिए इलेक्ट्रॉन। अब देखिए ये भाई जब डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल, भाई इसको हम कह सकते हैं कि ये ऐसे पदार्थ होते हैं जिनसे इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता नहीं होती बच्चों। मैं किसी धातु की बात नहीं कर रहा हूं। अगर देखिए, अगर किसी डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल को यदि आप किसी एक बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं, सॉरी एक बाह्य विद्युत क्षेत्र में, मतलब क्या भैया, एक कोई बाह्य विद्युत क्षेत्र है बच्चों। अब इसको मैं यहां पर एक परमाणु की केवल बात किया हूं भाई, केवल एक। अगर आप इसे इस बाह्य विद्युत क्षेत्र में रख देते हैं बच्चों, तो देखिए क्या होता है। तो देखिए अगर मैं आपसे कहूं भाई, तो देखिए जो पहले इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, इलेक्ट्रॉन सदैव, देखिए ये विद्युत क्षेत्र की दिशा है ना, मतलब कि विद्युत क्षेत्र दिशा किधर से किधर चलती है, धन से ऋण की ओर। तो इधर हम लोग धन मान सकते हैं क्या, इधर हम लोग ऋण मान सकते हैं क्या। तो देखिए इसके अंदर जो ऋण आवेश होगा वह क्या करेगा, इस ऋण प्लेट से प्रतिकर्षित होकर इधर आएगा क्या, थोड़ा इधर शिफ्ट होगा क्या। और ये जो इलेक्ट्रॉन, मतलब यही ऋण है, इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या, यही ना हो गया इलेक्ट्रॉन, ऋण, इसे आप इलेक्ट्रॉन कर दीजिए। धन आवेश इससे थोड़ा प्रतिकर्षित होकर थोड़ा इधर होगा क्या, मतलब क्या है कि देखिए थोड़ा सा ऐसा नहीं कि मतलब ये इसको अपने परमाणु के कक्षा को तोड़कर बाहर हो जाएंगे, नहीं, ये क्या करेंगे, थोड़ा ये एक दूसरे से प्रतिकर्षित होंगे। ये इलेक्ट्रॉन इधर से प्रतिकर्षित होगा तो इसके द्वारा आकर्षित भी होगा। ये प्रोटॉन या जो नाभिक में जो प्रोटॉन है भैया, ये प्रोटॉन के कारण नाभिक इनसे प्रतिकर्षित भी होगा, इनसे आकर्षित, ये थोड़ा इनके तरफ शिफ्ट होगा, ये इलेक्ट्रॉन। देखिए ये
एक प्रकार से एक डाइपोल का निर्माण करते हैं। क्या कहते हैं भैया, मैं एक परमाणु की बात लिया हूं भाई, एक परमाणु की बात मैं किया हूं, ठीक है ना। तो देखिए एक तरफ प्रोटॉन एक तरफ इलेक्ट्रॉन जो है हमारे शिफ्ट हो गए, तो ये हमारा एक इलेक्ट्रिक डाइपोल की भांति व्यवहार करते हैं। तो ये अभी आपको आगे मिलेंगे जब हम लोग पढ़ेंगे कैपेसिटर में, जब डाई इलेक्ट्रिक का जब प्रयोग करते हैं ना, तो वहां पर बड़ा कंसेप्ट, बड़ा मजा आएगा यार, ठीक है ना। अगर आप हमारे वीडियो को सब देख रहे हैं ना, तो आप बस ईश्वर से मनाते रहिए कि मैं वहां तक पहुंच जाऊं, ठीक है ना। कोई मतलब कि प्रॉब्लम ना आए, लेकिन मैं पूरा धुआं मचा देंगे यार, बस आप लोग साथ में लग हमारे, आप लोग, ठीक है ना। मेरे दोस्त बता रहा हूँ मैं कि 4 सालों से देखो मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना। 4 सालों से मैं पढ़ा रहा हूँ, जिस कोचिंग में पढ़ा रहा हूँ बच्चों, मैं अपनी खुद की कोचिंग में पढ़ाता हूँ, वहाँ पर बच्चे भी हैं। अगर मान लो अगर मेरे क्लास में अगर बच्चों को मजा नहीं आता ना, तो समझ लो कि बेकार है तब एकदम, समझे। अब देखो मैं एक परमाणु की बात किया हूं, अब मैं इसी प्रकार बच्चों अगर एक डाई इलेक्ट्रिक अगर एक मटेरियल ही होगा, तो वो बच्चों उसमें खूब ढेर सारे परमाणु होंगे। आई की नहीं बात समझ में, आई की नहीं बात समझ बच्चों। तो देखिए इस परमाणु में कुछ धन आयन ऋण आयन होंगे, 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 ठीक है ना। धन आयन ऋण आयन होंगे, धन आयन ऋण आयन होंगे। ये धन आयन ऋण आयन है नहीं है, ये आपस में ऐसे तो बिखरे, ठीक है ना। जब आप इनको उठाकर इनके पास ला दोगे, इसको उठाकर बच्चों जब आप इसको इधर लाएंगे, तो देखिए तो ये क्या हो जाएगा भैया, जितने भी इसके जो जब ये बाह्य विद्युत क्षेत्र में जब आएंगे ना, ये सब जब ये बाह्य विद्युत क्षेत्र में आ जाएंगे, तो देखिए इसके प्रत्येक परमाणु के जो होंगे धन आयन ना, धन आयन से प्रतिकर्षित होकर ऋण आयन की तरफ हो जाएंगे, इधर हो जाएगा हम लोग का धन आयन, ठीक है ना। ऐसे ऐसे करके ये हो जाएगा हम लोग का ऋण आयन, धन आयन, ऋण आयन, ऋण आयन, फिर क्या भैया, ऋण आयन, धन आयन। तो देखिए हो सकता है ये अगर ज्यादा ही बहुत ही प्रबल विद्युत क्षेत्र हो, बहुत प्रबल, ये मैं कह दे रहा हूं जी, ये प्रबल क्या जी, प्रबल विद्युत क्षेत्र हो, प्रबल विद्युत क्षेत्र हो ये। तो देखिए मालूम कि हमारी इसकी जो परमाणु की आकृति कैसे बन जाएगी बच्चों, वो बच्चों देखो थोड़ा ऐसे आकृति बन जाएगी, ऐसे। मतलब क्या है भैया, ये हम लोग का हो जाएगा ऋण आयन, ये धन आयन, ठीक है ना। मतलब क्या है बाबू, ये थोड़ा सा आपस में मतलब कि ये ऋण आयन धन आयन ये आपस में इतना प्रतिकर्षित होने लगेंगे ना, मतलब कि ये एक दूसरे को तोड़ना चाहेंगे। क्या करेंगे भैया, तोड़ना चाहेंगे। आई कि नहीं बात समझ में। फिर इसमें ये भी भैया इधर इधर को धन हो जाएगा, इधर ऋण हो जाएगा, इधर धन ऋण धन ऋण। देखिए आएगा समझ में। देखिए इसका प्रत्येक परमाणु बच्चों, इसका प्रत्येक परमाणु बच्चों एक इलेक्ट्रिक डाइपोल का व्यवहार करता है, क्योंकि आप जानते हैं किसी भी परमाणु में धन आयन कणों की और ऋण आयन कणों की मात्रा बराबर होती है, संख्या क्या होती है, बराबर होती है। तभी तो प्रत्येक परमाणु उदासीनता आपने रदरफोर्ड का मॉडल पढ़ा होगा, जिसे थॉमसन भी मॉडल पढ़ा होगा। तो देखिए जितने धन आयन उतने ऋण आयन एक दूसरे से अलग अलग हो गए, इनके बीच की दूरी भी अल्प हो गई। तो यह प्रत्येक परमाणु एक इलेक्ट्रिक डाइपोल का जैसा व्यवहार करेगा। आई कि नहीं समझ में। तो देखो बच्चों हम लोग अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे अब इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है ना। तो आप लोग अगले वीडियो का इंतजार कीजिए, देख लीजिए, अगला वीडियो आपको मिल जाएगा आगे। ओके, टाटा बाय बाय।